तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। टी20 विश्व कप जो है खत्म हो चुका है, टीम इंडिया का सपना टूट चुका है। अब बात आईपीएल की आ रही है, क्योंकि आईपीएल की चर्चा लगातार चली है, क्योंकि आईपीएल में लोग लगातार कह रहे हैं कि आईपीएल में तो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बात टूर्नामेंट की आती है, कप की आती है, आईसीसी टूर्नामेंट की आती है, तो वहां पर फेल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब आईपीएल 2023 नजदीक है और दिसंबर में मिनी ऑक्शन होना है, तो इससे पहले हम आपको बताएंगे कुछ टीमों के क्या क्या गलतियां करी हैं, रिलीज और रिटेन दोनों क्योंकि चीजें सामने आ चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां कहां कौन सी टीम ने गलती की है। सबसे पहले सीएसके पर बात करूंगा। सीएसके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। सबसे पहले मैं आपको रिलीज और रिटेन दोनों खिलाड़ियों की लिस्ट बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा सीएसके ने क्या गलती कर दी। सबसे पहले सीएसके ने जो रिटेन खिलाड़ी किए हैं वो धोनी सीएसके ने रिटेन किए हैं, जडेजा सीएसके ने रिटेन किए, जो जडेजा को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही थी। अब जडेजा को मना लिया गया है, जडेजा सीएसके में रहेंगे। उसके बाद में मोइन अली जाहिर तौर पर अच्छे खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ऋतुराज गायकवाड़ जिन पर टीम इंडिया भरोसा नहीं जता रही है, लेकिन सीएसके उन पर बहुत भरोसा जता रही है और सीएसके उनको रिटेन करके दोबारा से अपने खेमे में खिलाएगी। और सबसे बड़ी बात, ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार शतक लगाए हैं, 6 मैचों में 5 शतक लगाए हैं, गजब फॉर्म में है, बेहतर टच में है, तो सीएसके के लिए बहुत फायदेमंद खिलाड़ी हो सकते हैं। डेवन कॉनवे टी20 विश्व कप में बहुत शानदार बल्लेबाजी करी, बहुत बेहतर टच में है और अच्छे कॉन्फिडेंस वाले खिलाड़ी हैं। ओपनर के तौर पर तो कॉनवे को रखा है। मुकेश चौधरी ने आईपीएल 2022 में प्रभावित किया था अपनी गेंदबाजी से, स्विंग जिस तरीके से उन्होंने की थी, और मुंबई के खिलाफ मुझे वो मुकाबला अभी भी याद है जब उन्होंने रोहित शर्मा और ईशान किशन को तो इस तरीके से बोल्ड मार दिया था, चारों खाने चित कर दिया था। तो मुकेश चौधरी ने प्रभावित 2022 में किया था, उसके बाद में डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी गेंदबाजी की और अब मुकेश चौधरी को भी रखा गया है। डेवन पिटोरियस अच्छे डेथ बॉलर हैं और बेहतर तरीके से वो आखिरी में आकर रन भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन गेंदबाजी भी डेथ ओवर की बहुत अच्छी है। और दीपक चहार जो पिछली बार नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। दीपक चहार को रखा है, रिटेन किया है। अब यहां पर जो सीएसके ने गलती की है, वो गलती क्या की है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सीएसके ने जो खिलाड़ियों को रिलीज किया है क्रिस जॉर्डन, ठीक है, वैसे डेथ ओवर के एक अच्छे गेंदबाज माने जाते थे, लेकिन उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और ज्यादा मौके भी 2022 में क्रिस जॉर्डन को नहीं दिए गए थे, लेकिन क्रिस जॉर्डन को रिलीज कर दिया गया है। एडम मिलने, ठीक है, ज्यादा मौके एडम मिलने को भी 2022 में नहीं दिए गए थे, तो इस बार रिलीज कर दिया गया है। एंड जगदीशन एक विकेट कीपर के ऑप्शन थे, ज्यादा मौके जगदीशन को भी 2022 में नहीं मिले थे, लेकिन उनको भी रिलीज कर दिया गया। हो सकता है कि सीएसके इन खिलाड़ियों की जगह किसी दूसरे ऑप्शन को तलाशेगी, गेंदबाजों के तौर पर दूसरे ऑप्शंस को तलाशा जाएगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को रिलीज बाकी टीमों से किया जाएगा, तो हो सकता है कि सीएसके उनमें से किसी खिलाड़ियों को अपने खेमे में शामिल कर ले। लेकिन यहां पर बात आती है एक खिलाड़ी की जिसका नाम है मिचेल सेंटनर को भी सीएसके ने छोड़ दिया। समझ में नहीं आता क्यों छोड़ दिया, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मिचेल सेंटनर को सीएसके ने क्यों छोड़ा, क्योंकि 2022 में मिचेल सेंटनर ने गेंदबाजी से प्रभावित किया है और आईपीएल 2022 में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, तो और सीएसके के लिए बहुत लकी चार्म रहे हैं सेंटनर। लेकिन सेंटनर को सीएसके ने क्यों छोड़ा, क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के तौर पर मिचेल सेंटनर एक बहुत प्रभावी खिलाड़ी हैं, विकेट टेकर गेंदबाज है। स्पिन के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, और वैसे भी इस बार का जो आईपीएल 2023 होगा वो अपने अपने ग्राउंड्स पर खेला जाएगा, तो सीएसके का जो होम ग्राउंड है वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती भी है, तो यहां पर सीएसके के लिए सेंटनर बहुत कामयाब साबित हो सकते थे, लेकिन सेंटनर को सीएसके ने छोड़ दिया और यह फैसला सीएसके का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीएसके ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि मिचेल सेंटनर को सीएसके ने रिलीज कर दिया, क्योंकि सेंटनर जैसा गेंदबाज, इतनी क्वालिटी वाला गेंदबाज आपको इस रकम में तो नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि तमाम टीमों के पास अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं, सीएसके के पास उस तरीके का स्पिनर नहीं था। मिचेल सेंटनर एक क्वालिटी स्पिनर है, युजवेंद्र चहल की तरह, शानदार कुलदीप यादव की तरह बहुत अच्छे स्पिनर हैं और मिस्ट्री स्पिनर भी माना जाता है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। विकेट चटकाते हैं, जब भी आते हैं विकेट चटकाते हैं। बल्लेबाजी के तौर पर भी वो बहुत प्रभावी थे, नंबर 7-8 के विकल्प के तौर पर मिचेल सेंटनर सीएसके के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते थे। तो यहां पर मिचेल सेंटनर को रखना सीएसके के लिए बहुत फायदेमंद साबित
साबित हो सकता था, लेकिन सीएसके ने मिचेल सेंटनर को रिलीज करके शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती की है। आपका सीएसके के इस प्लानिंग पर, सेंटनर को छोड़ने पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है सीएसके ने सेंटनर को क्यों छोड़ा होगा, उनकी जगह किस खिलाड़ी को लिया जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।